विधानसभा चुनाव चल रहे हैं राजस्थान में। अलग अलग क्षेत्र में भाजपा, कांग्रेस और अन्य जगह निर्दलीय दावेदार भी मैदान में डटे हैं, जुटे हैं। इसी के तहत आज मैं भीम विधानसभा में हूं और यहां पर मुख्य रूप से प्रचार प्रसार बंद होने के 2 दिन शेष रहे हैं। 2 दिन में भी काफ़ी समय निकल चुका है और उसमें मुख्य रूप से भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह रावत के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देवगढ़ के करनी माता मैदान में एक बड़ी जनसभा होने वाली है। और इस जनसभा को एक तरह से क्षेत्र के लोगों के लिए क्षेत्र में इस तरह से देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सभा भाजपा के लिए एक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगी। इसी के तहत हमारे साथ में अभी विधानसभा के प्रभारी भाजपा से हैं, दिल्ली में पूर्व विधायक रहे हैं मनीष सिंह जी हमारे साथ में हैं। ख़ास तौर से भीम विधानसभा की जो एक विचित्र क्षेत्रफल है, विचित्र यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, उससे आप वाकिफ़ हुए। उसके बाद क्या चीज़ आपको लगी यहाँ की स्थितियाँ और चुनावी मिजाज? देखिए, अगर भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो भीम विधानसभा का जो स्थिति है एक तलवार की तरह है। आप अगर ब्यावर के बाद स्टार्ट होते हुए लंबोधी तक जाता है जो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास हो जाता है, और किसी विधानसभा में 150 किलोमीटर का क्षेत्र होना एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है राजनीतिक रूप से थोड़ा टफ भी है, लेकिन एक चीज़ यहाँ की खासियत है कि यहाँ की जो जनता है, जो मैंने पिछला 25 तारीख से देखा है कि यहाँ के लोग के अंदर देशभक्ति है। यहाँ के लोगों के अंदर जो सनातन का जो विचार है, और एक ज़माने में जब महाराणा प्रताप जी ने अकबर को से खिलाफ में लड़ा और इस क्षेत्र आज तक गुलाम नहीं हो पाया, हमेशा आज़ाद रहा है, स्वाधीनता में रहा है। और इस क्षेत्र की जो वो वाली खासियत है कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के युवाओं में आ रही है, जो यहाँ पे जो सनातन के प्रति लोगों का जो प्रेम है। और मैं आपको राजनीतिक तौर पे अगर बात रखूँ तो विगत 5 सालों में जो यहाँ के एक्सीडेंटल विधायक रहे, मैं एक्सीडेंटल इसलिए बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो अजय सोनी जी खड़ा हुए, जिसके कारण उन्होंने 36,000 वोट लाया, इसलिए जीते। वो कोई टैलेंट के कारण नहीं जीत पाए, सामाजिक समीकरण के कारण नहीं जीत पाए। जो पिछला 5 साल में जो यहाँ के लोगों से गलती हुई, लोग अब उसका पश्चाताप कर रहे हैं, अफसोस जता रहे हैं। और इस बार जो 25 तारीख का जो चुनाव है भीम विधानसभा में 100% कमल खिलेगी। और इसमें मुख्य रूप से 5 साल जो रहे, आप कांग्रेस की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है क्षेत्र में कि सबसे ज़्यादा 5 साल में विकास कार्य हुए हैं, चाहे चंबल का प्रोजेक्ट हो या सड़कें हो या गांव के युवाओं के लिए स्टेडियम बनाने की बात हो। तो ये कहीं जो मतलब ख़ास तौर से कांग्रेस का मुद्दा ही यही है इस चुनाव में कि विकास। हाँ, विकास तो हुआ है। विकास सुदर्शन सिंह रावत जी का हुआ है, जो पिछले चुनाव में चुनाव लड़ने से पहले कुछ प्लॉट को भी बेचना पड़ा था, और आज 500 करोड़ के आदमी हैं। तो इस तो विकास है, मैं इसको विकास मानता हूँ। हाँ, जनता के लिए मैं इसको विकास नहीं मानता हूँ। आप स्टेडियम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे 80 लाख का स्टेडियम बना है वहाँ खर्च 10 लाख हुआ है, 15 लाख हुआ है। तो जो 70 लाख रुपया, 65 लाख रुपया जो जनता के टैक्स का पैसा है वो अपने विकास के लिए किए हैं। इसके अलावा आप चंबल की पानी की बात कर रहे हैं, तो 5 साल से कहाँ थे विधायक जी? ये चुनाव आचार संहिता लगने से 2 दिन पहले अगर पत्थर लगाने से विकास हो जाता है, पत्थर लगाने से विकास नहीं होता है। किसी काम का शिलान्यास से मैं तो विकास नहीं मानता हूँ, क्योंकि हम काम भी शुरू हो चुका है। 2-3 जगह अंजना है, अलग अलग जगह पाइपलाइन डाले जा रहे हैं। तो 5 साल कहाँ थे? ये 5 साल सोए हुए थे क्या? मैं पूरे विधानसभा में घूम रहा हूँ, मुझे तो इस रोड के अलावा कहीं रोड दिखा नहीं। उधर काला गुमान गया, उधर डूंगा जी गया, कहीं रोड ऐसा नहीं लगा कि जो कि एकदम चमक रहा हो रोड। विकास के नाम पे जो विकास की बात कर रहे हैं, इनकी मेंटेलिटी है कि उनका विकास हुआ है तो लग रहा है कि पूरा देश क्षेत्र का विकास हुआ है। बीजेपी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रही है? देखिए, हाँ, बीजेपी का जो मुख्य मुद्दा है कि जो ये चंबल योजना जो
उद्घाटन का नाटक किए हैं वो 5 साल के अंदर 2 साल के अंदर परिपूर्ण होगा। यहाँ की जो सड़कें हैं उसके बारे में बात होगी। यहाँ कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। इन 5 साल में विकास तब मानता अगर यहाँ के आदमी को अभी कार्डियक का अटैक होता है तो या तो उदयपुर जाना पड़ता है या अजमेर जाना पड़ता है। ये 153 किलोमीटर का विधानसभा और एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। नहीं, लेकिन इनके कार्यकाल में एक चीज़ तो हुई है। भीम में मुख्य रूप से जो पहले रेफरल हॉस्पिटल था जहां एक डॉक्टर रहता था, आज उप जिला चिकित्सालय भीम में बना है। यहाँ पर भी जो पहले जो डॉक्टरों की स्थिति थी वो इस 5 साल में ग्रोथ हुई है। मैं तो ग्रोथ तब मानूंगा जब यहाँ के बंदा को अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा एक बूथ अध्यक्ष हैं यहाँ बगड़ में, उनके पिताजी का परसों देहांत हो गया। तो जो वृत्तांत बताए कि आज मैं हमारे पिताजी का हार्ट अटैक आया, डॉक्टर बोला कि 2 घंटे में ले जाओ, बेचारे को बोले या तो अजमेर जाओ या उदयपुर जाओ। मैं बोला कि भीम में नहीं है क्या? बोले नहीं, भीम में तो कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। वो तो राजसमंद में भी नहीं है स्थिति। तो हम भीम की बात कर रहे हैं। दूसरा और कि जो भी यहाँ पे 5 सालों में क्या किए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को जेल में डलवाए हैं। ऐसे लोग जो कन्हैया लाल के हत्यारे को पकड़ाने का जिन्होंने पकड़वाने में सहयोग किया, उनको पहले प्रताड़ित करने का कोशिश किया गया, फिर ढोंग नाचा गया कि इनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। आज तक सरकारी उनको नौकरी नहीं मिले। यहाँ के प्रजापति समाज के पुजारी को जला के मार दिया जाता है। ये कैसा आतंक है? और झूठ का हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और भगवा का सहारा ले रहे हैं। और यही 25 तारीख के बाद ही, 3 तारीख का नहीं, 25 तारीख के बाद ही मजार घूमेंगे। तो या तो विकास के मुद्दे की बात करें या धर्म की बात करें। मैं जो यहाँ गहन अध्ययन जितना दिनों से किया हूँ कि यहाँ की जनता अब उब चुकी है, इनकी बदमाशी से उब चुकी है, इनके टेरर से उब चुकी है। और जिस तरह से इनके आसपास के इर्द गिर्द के लोग हैं, आने वाले दिनों में मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 3 तारीख को रिज़ल्ट आएगा और अगला 31 जनवरी, लास्ट टाइम दे रहा हूँ, 31 जनवरी तक की जेल की सलाखों में होंगे। क्योंकि 164 का बयान में दिया गया है उस पुजारी को जिसको जला के मारा गया है कि सुदर्शन सिंह रावत जी ने हमारे पति को और हमें मतलब उनको जला के मारने का कोशिश किया। तो विकास के नाम पे तो यहाँ कोई वोट नहीं पड़ रहा है। विकास के नाम पे वोट अगर हो तो क्यों हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व और भगवा के नाम पर वोट लेती है। तो वो क्या, मैं भी हिंदू बीजेपी में भी है तो कांग्रेस में भी हैं, उनका ये तर्क है। और इसी के तहत जहाँ चाहे यहाँ भीम में हनुमान जयंती हो या रामनवमी की हो, उन हर रैली में और उनकी जो चुनाव रैली में कहीं ना कहीं भगवा ही दिखा गया कांग्रेस की रैली में। और या तो इनको कांग्रेस की रीति नीति नहीं पता है। एक तरफ हमारे उनके जो राहुल गांधी जी हैं पर कल की सभा में बोले हैं कि भारत माता, ये भारत माता हैं कौन? अब जिसका मुखिया बोल रहा है भारत माता है क्या कौन, तो उनका जो डीएनए है और सुदर्शन जी का डीएनए सेम है। उन्होंने तो चुनौती दी कि हरि सिंह रावत मंच से मेरी तरह हनुमान चालीसा बोल के बता दें। उनको खुद ही नहीं आता है। हम तो परसों जो इस दिन अमित शाह जी की रैली थी, मैंने बोला कि अगर पूरा वो हनुमान चालीसा पढ़ के 2 घंटा का समय देता हूँ, मैं मंच से बोला कि अभी 4:15 बजा है, 6:15 बजे तक वो कंठस्थ हनुमान चालीसा अगर सुना देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हरि सिंह रावत जी को बात छोड़िए। अभी कांग्रेस की तरफ से जो मुद्दा मुख्य रूप से ये बनाया जा रहा है कि 15 साल तक हरि सिंह जी विधायक रहे, उनका कोई बड़े काम गिनाएं, वो जनता को बताएं, इस तरह की भी बात। मैं तो उनका काम मैं बता रहा हूँ, जबकि मुझे 25 ही दिन हुआ है। इस क्षेत्र में अगर हर एक गाँव को बिजली से जोड़ने का काम किए तो हरि सिंह रावत जी ने किया। इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ सड़क नहीं थी वहाँ सड़क पहुँचाने का काम किया। इस क्षेत्र में एक हॉस्पिटल पहले नहीं था भीम में, उन्होंने हॉस्पिटल लाने का काम किया। इसके अलावा उनके 15 साल काल में भयमुक्त यहाँ की जनता थी, जो सबसे बड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था कि कोई भी जनता कहीं भी घूम सकती थी। आज इनका इतना आतंक। एक बड़ा आपके जैसे बीजेपी से ही अजय सोनी करके हैं, अजय सोनी और हरि सिंह जी के बीच में एक तल्खी हुई थी, उनमें आज भी वो मुकदमा चल रहा है प्रकरण, और नाराज़गी भी आज दिन तक रही है उनकी।
कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी होती तो वो चुनाव लड़ते। और प्रदेश की तरफ चूँकि वो जिला के महामंत्री हैं, पूरा जिला देखना है, तो उनको चित्तौड़गढ़ विधानसभा जिताने की भी जिम्मेवारी मिली। इस विधानसभा में क्यों नहीं काम कर रहे हैं अजय सिंह? नहीं, इस विधानसभा में उनकी टीम काम कर रही है। प्रदेश से उनकी जिम्मेवारी लगी है कि चित्तौड़ विधानसभा में तो आपको पता है वहाँ निर्दलीय लड़ रहे हैं, और वहाँ वो विधानसभा थोड़ा टफ था उस समय, तो चूँकि अच्छे कार्यकर्ता हैं और उनका उदयपुर से और सब जगह से लिंक भी है। कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया है और ख़ास तौर से 7 गारंटियों पर उन्होंने जोर दिया है कि ये गारंटियां हैं हमारी, की घोषणाएं नहीं है, गारंटी हैं, चाहे महंगाई की हो या अलग अलग जो योजनाएं उन्होंने दी हैं वो कितनी। और ख़ास तौर से इन कांग्रेस की आचार संहिता से पहले जो कैंप लगे महंगाई राहत शिविर, उसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत तो यूँ लग रहा है कि उस योजनाओं के माध्यम से हर घर घर तक पहुंच गए हैं। देखिए, अशोक गहलोत जी तो घर घर पहुंचने की बात छोड़िए, जिस दिन वो लाल कॉपी खुल जाएगी ना जो इनके मंत्री ने रखा है, उस दिन अशोक गहलोत जी को पता चल जाएगा कि क्या घर घर कैसे पहुंचते हैं। और इनकी सारी योजनाएं सिर्फ घोषणा हुआ है कि ये जो 6 तक स्कूल है इसको 12 तक किया जा रहा है, ये यहाँ पे पानी की व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा उनकी गारंटी और भी है, उनकी मैनिफेस्टो आप और पढ़ेंगे तो मैं 4 मैनिफेस्टो की बातें आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैनिफेस्टो है कि मुस्लिम समाज के लोगों को, जो युवा लोग हैं, उनको 2000 रुपये का महंगाई भत्ता मिलेगा। नमाज जो मुस्लिम है अपना जहाँ नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, उनको 25,000 रुपये की सैलरी दिया जाएगा। ये कैसा मैनिफेस्टो है समाज को और राज्य को बांटने का। हिंदू समाज में लोग मंदिर में नहीं जाते हैं, हिंदू समाज के लड़के नहीं हैं, उनको नहीं महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, उनको रोजगार की बात नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ तुष्टीकरण की बात करते हैं। कांग्रेस का एक और कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से तो सर्वधर्म जाति के लोगों को टिकट दिया गया है, लेकिन बीजेपी मुस्लिम कम्युनिटी दिया है और ये नगण्य की स्थिति ऐसी कभी सीट नहीं दी है। हमारे राजस्थान में हमारा देखिए समाज के और धर्म के जाति के नाम पे वोट नहीं दिया जाता है। हम ये देखते हैं कि वहाँ पे उस समाज की क्या संख्या है, हमारे वहाँ पे कौन विकास कर सकता है, और सबको लेकर चलने की तुष्टीकरण वाली बात हम नहीं करते हैं। अब जहाँ पे मान लिए कि 1 लाख वोटर है, वहाँ 1000 मुस्लिम समुदाय है, तो उनको कैसे टिकट दिया जाएगा? वो वहाँ पे कैसे सामाजिक समीकरण और धर्म की बात? उन्होंने 14 टिकट दिया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने भी नहीं दिया, 14 ही दिया है 200 में। बीजेपी ने तो 1 ही नहीं दिया, तो फिर ये तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम तुष्टीकरण वाली बात ही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने तो उस धर्म के लोगों को साधने के लिए, हम धर्म के लिए नहीं किया। हम इस राजस्थान के जो बंदा विकास कर सके, जो कैंडिडेट विकास कर सकता है, जो प्रत्याशी अपने विधानसभा को आगे ले जाए, उनको हम लोगों ने टिकट दिया है, जो सभी को लेके चले, धर्म और जाति के आधार पे हम टिकट। और लगभग हम लोग पूरे 200 में 140 सीट से हम लोग यहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं। और अंतिम से ये देवगढ़ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनकी जनसभा का क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, देश ही नहीं विश्व के सबसे बड़े नेता भीम विधानसभा के देवघर में आ रहे हैं, और उनका इफेक्ट तो सिर्फ भीम ही नहीं, यहाँ आसपास जो 7-8 विधानसभा हैं, भीम हो गया, आसिंद हो गया, ब्यावर हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, इन सभी जगहों पे इसका इफ़ेक्ट आएगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो अपील है और जो जनता में उनका क्रेज़ है, जो जनता जिस तरह से उनको प्यार करती है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, तो इसका असर तो इन भीम के अलावा इन सभी विधानसभा में भी पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी जी हरि सिंह रावत जी के लिए, भीम के जनता के लिए बड़े शुभ हैं। तो आ रहे हैं, तो अब इस मतलब जस्ट समीकरण एक तरह से बता सकते हैं, एक संजोग ही है, और हरि सिंह रावत जी के लिए बहुत बड़ा संजोग है, और उनके लिए शुभ है कि हम लोग ये विधानसभा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से लगभग 25,000 प्लस से हम लोग जीतने जा रहे हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सिंह जी। आपने मुख्य रूप से भीम विधानसभा के साथ ही प्रदेश भर में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, भाजपा जिस रणनीति से मैदान में है, उस रणनीति को आपने बताया है कि किस तरह से इस बार का चुनाव राजस्थान में बीजेपी फिर जीतेगी, और आपका दावा है कि 140 सीटें प्लस रहेगी। 25 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट देती है, यह तो जनता के हाथ फैसला है। फिलहाल हम प्रयास कर रहे हैं कि इस
चुनावी रुझान को आप तक पहुंचाएं, चाहे कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, नेता हो, प्रत्याशी हो, उनसे बातचीत करें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।